आज का जो विषय टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है कि इनका गुण धर्म जो अम्ल और क्षारक है उसकी जो गुण धर्म क्या है उसी को समझना है। उसकी प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो अम्लों के सामान्य गुण क्या होते हैं? ये मतलब खट्टे होते हैं, इसको खाएंगे तो खट्टा लगेगा। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल केवल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कि अम्ल केवल जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण को दर्शाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए अम्ल कब अम्ल के गुण को अम्लीय गुण को दर्शाते हैं। तो हम वहाँ पे बोल दे सकते हैं कि जल की उपस्थिति, अगर जल उसके साथ उस पर उपस्थित होगा तभी ये अम्लीय गुण को दर्शाएगा। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अगर हम इसका जल के साथ इसको मिला देंगे, ठीक है, मिक्स कर देंगे, तो ये क्या करेगा, विद्युत को चालन मतलब उसके थ्रू विद्युत को जाने देगा। जैसे तार में हम एक एंड में बैटरी को तार से जोड़ते हैं तो वहाँ से लेकर अगर हम बल्ब को जोड़े हैं तो वहाँ पे बल्ब जलने लगता है। उसी तरह से तो क्या हुआ कि तार से होते हुए विद्युत पार हो रहा है। इसी तरह से जल और जब अम्ल को मिला दिया जाएगा तो उससे होते हुए विद्युत पार होगा। ये हाइड्रोजन गैस के निष्कासन के साथ कुछ धातुओं के साथ क्रिया करती है। अभी जब धातुओं के साथ ये क्रिया करती है, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, तो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्षार जो होता है उसके साथ जो इसको हम अगर अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या देगा, ये बनाएगा लवण और जल बना देगा। क्षार का गुण भी उसी तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। क्षार और कुछ देखते हैं। क्षार लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये क्या करते हैं, लिटमस पत्र को नीला करते हैं। और फेनोल्फथालीन को क्या, वो गुलाबी बना देते हैं। तो हमको पता करना रहेगा, तो इस पे हम टेस्ट करते हैं ना कि लिटमस पेपर डाल के देखते हैं। अगर नीला कर दिया तो ठीक है, ये क्षार है। और फिर या फिर फेनोल्फथालीन में डाल के देखते, उसमें थोड़ा सा डालते हैं, ये क्या बनाता है, उसको गुलाबी बना देता है। इसका जो काम है, हम लोग ग्लिसरीन बनाने में काम कर सकते हैं एवं साबुन भी बना सकते हैं इससे। कुछ क्षार प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होते हैं। मजबूत का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं। और कुछ क्षार कमज़ोर होते हैं। वो जो कमज़ोर क्षार होते हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होते हैं, वो मतलब कुछ उसमें मिला हुआ रहता है। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी चीज़ में कुछ नहीं मिला हुआ, एकदम प्योर क्षार है, तो उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड। और कमज़ोर मतलब जो डाइल्यूटेड होता है उसको बोलते हैं उसमें कुछ मिला हुआ रहता है, जैसे पानी मिला हुआ रहता है तो वो डाइल्यूट हो गया, ठीक है। अब डाइल्यूट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो उसका जो इफेक्ट है धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसी तरह से क्षार में अगर हम पानी मिलाते हैं तो इसका प्रभाव कम होने लगता है, इफेक्ट कम होने लगता है। अब यहाँ एक और चीज़ है कि क्षारों के जलीय विलयन एवं पिघले हुए क्षार विद्युत को सुचालक होते हैं। इसमें भी अगर हम पानी और क्षार को मिला के विद्युत को हम इससे पार कराएंगे तो वो पार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप है। जैसे प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक के किस तरह के अम्ल क्षारक रहते हैं। कंसनट्रेटेड अम्ल क्षारक प्रयोगशाला में रखा जाता है। कंसनट्रेटेड जो रहता है अम्ल क्षारक, अम्ल या क्षारक, उसको आपको नहीं दिया जाएगा। अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अगर आपको ये प्योर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको दे दिया जाएगा, हाथ में लीजिएगा तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए इसको प्रयोगशाला में रखा जाता है और बहुत ही सावधानी से वहाँ पे हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसका क्रियाकलाप करते हैं। तो ये क्रियाकलाप में क्या हुआ है, देखिए जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे HCl हो गया सल्फ्यूरिक, और H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, एसिटिक अम्ल हो गया CH3COH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सब सारे अम्ल है। देखिए ऊपर जो दिया गया है जितना ये सारा विलयन, इसको क्या करना, एक बूंद वाच ग्लास में रख लेना है, ठीक है। एक बूंद वाच ग्लास में रखना है। फिर उसको क्या करना है, उसमें आपको देखिए हमको टेस्ट करना है ना, आपको ऐसा दे दिया जाएगा, नहीं बताया जाएगा कि ये एसिड है, बेस है, क्या है, मतलब अम्ल है या क्षारक है। आपको बस ऐसा मतलब इस तरह से दे दिया, HCl H2SO4 सब चीज़ दे दिया जाएगा अलग अलग डिब्बा में। आप क्या कीजिएगा, उसको जांच करने के लिए आपको बोल दिया कि टेस्ट करके बताओ कैसा है, क्या है, एसिड है कि बेस है, कौन सा क्षार है, कौन सा अम्ल है। हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद वाच ग्लास में निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसमें कभी लाल लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब क्या है, ये सब सूचक है। ये सब, इन सब में परिवर्तन आता है। नीले लिटमस पेपर बदल जाएगा, लिटमस पेपर का रंग बदल जाएगा अगर उसमें रखेंगे तो। इससे हमको पता चलेगा
कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब उसी को हमको यहाँ पे लिखना है, तो ये हम क्रियाकलाप करने के बाद लिख सकते हैं। ये लिख के रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। यही चीज़ बोले कि इस बार क्या होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। चीज़ एसिडिक अगर होता है या फिर बेसिक होता है तो उसका क्या होता है, उसका गंध बदल जाता है। ठीक है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। तो सिर्फ ये नहीं होता है कि हम लिटमस पेपर को डालें, रंग में परिवर्तन आ गया तो हम उसे अम्ल और क्षारक बता सकते हैं। अब कुछ ऐसा चीज़ भी होता है जिसको हम सूंघ के देखते हैं पहले। ठीक है, ऐसा महक रहा है, अब उसको हम डाल दिए थोड़ा सा एसिडवा में। एसिडवा में डालने के बाद देखते हैं, फिर से उसको सूंघते हैं। सूंघने के बाद पता चलता है कि उसका जो गंध हो गया दूसरा बदल गया, तो हम समझ जाएंगे कि एसिड है या बेस है। तो यहाँ इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे क्रियाकलाप है। प्याज जो है उसको छोटा छोटा काट लेना है और कपड़ा के साथ, शुद्ध कपड़ा के साथ उसको क्या करना है कि उसको एकदम ये करके प्लास्टिक में रात भर रखना है। ठीक है, अब सवेरे क्या करना है, सवेरे उठ के वो कपड़वा के जो छोटा छोटा उसको निकालना है। अब इससे हम अम्ल और क्षारक का जांच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 टुकड़ा ले लेना है और उसको सूंघ के देखना है कैसन महक रहा है। उसके बाद हमारे पास जो एसिड और बेस रहेगा, जो एसिड HCl है या फिर NaOH है, ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़वा में डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बूंद डालने के बाद फिर क्या करना है, दोनों टुकड़े उसके बाद जल में उनको धो देना है। फिर दोनों कपड़ा को धो देंगे और पुनः फिर से उसको सूंघ के देखेंगे। तो क्या पता चलेगा कि पहले जैसे महकता था अब वैसे नहीं महक रहा है। तो क्या हुआ, इसे गंध में परिवर्तन आ गया। अब क्यों आया, क्योंकि ये अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लिए। भाई साहब, हम लोग शुरू में पढ़े थे कि अभिक्रिया करता है रासायनिक अभिक्रिया, उसका गंध में भी परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा तनु वेलिना एवं लौंग तेल लीजिए, इनकी गंधों की जांच कीजिए। अब लौंग तेल लेना है, उसके साथ भी यही करना है। और फिर वैनिला एसेंस की बूंदें डालकर भी उसको देखना है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना सारा चीज़ मिला के देखना है। अब इससे हम पता कर सकते हैं कि किसको हम सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग घर में भी सूचक बना सकते हैं। ये क्रियाकलाप हम लोग घर में करके देख सकते हैं। इससे पता चलेगा कि किसको हम सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।